नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। टिकटॉक स्टार से बीजेपी के नेता बनने तक के सफर में सोनाली फोगाट को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अपने टिकटॉक वीडियोस की लोकप्रियता से चर्चित, अपने टिकटॉक वीडियोस की वजह से चर्चित फोगाट जो है राजनीति के क्षेत्र में बहुत जल्दी उसकी पहचान बन गई और बहुत जल्द ही पॉलिटिकल सर्किल में वो फेमस हो गई और देखते ही देखते पार्टी ने उसे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मैदान में उतार भी दिया। टिकटॉक पॉलिटिक्स और बिग बॉस कंटेस्टेंट के कॉकटेल से फेमस हुई सोनाली फोगाट बहुतों की आंखों में चुभने भी लगी थी। मौत से 12 घंटा पहले तक सोनाली सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, घर वालों से बात कर रही थी, उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, वह मेडिकली बिल्कुल फिट बताई जा रही थी। फिर अचानक हार्ट अटैक और अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। कई सवाल खड़ी करती है यह मौत। इन सवालों के संकेत सोनाली फोगाट ने अपने घरवाले को भी दिए थे। अपनी मौत से पहले फोगाट ने अपनी मां और बहन से जो फोन पर बात की थी, उस बात में बताया था कि खाने के बाद उसके शरीर में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। उसे संदेह जाहिर किया था उन्होंने कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। रात में साजिश की बात और सुबह में मौत की खबर और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो लगेगा कि यह इशारा कर रहा है सोनाली फोगाट की मौत जो है कोई सामान्य नहीं है। सोनाली का परिवार और उसके फैन जानना चाहते हैं कि उस आखिरी रात सोनाली के साथ क्या हुआ था। गोवा के जिस कर्ली रेस्टोरेंट में सोनाली ने खाना खाया था, क्या उसमें कुछ गड़बड़ थी या सोनाली को पहले से कोई स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। सोनाली की मौत यदि सामान्य नहीं तो फिर साजिश करने वाला कौन है। क्या सोनाली के पीए सुधीर सांगवान, जिसपे मौत के लिए साजिश रचने का आरोप घर वाले लगा रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या इस मौत का कोई बॉलीवुड कनेक्शन तो नहीं है? क्या बॉलीवुड के भाईजान भी हो सकते हैं सोनाली की हत्या का साजिश करता? करेंगे इन सारे मुद्दों पर चर्चा और हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे और इस मेहमान में हमारे साथ सोनाली फोगाट के जो भाई हैं रिंकू फोगाट और डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जो है वो भी हमारे साथ रहेंगे। चूंकि सोनाली फोगाट को हेल्थ को लेकर के कहा जा रहा हार्ट अटैक हुआ था, तो इसलिए हम भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे परिचर्चा में कि क्या सही में वैसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, क्या ऐसी परिस्थिति में मौत हो सकती है। डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे साथ रहेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और वतन ढाका, माफ कीजिएगा, वतन ढाका जो कि सोनाली फोगाट के भाई है, वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा विकास गोदारा, पूर्व पीए सोनाली फोगाट के, क्योंकि अभी जो है वर्तमान पीए पे जो है आरोप लग रहा है सुधीर सांगवान पे, तो उनके साथ जो पूर्व पीए थे वो भी हमारे साथ रहेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और परत को खोलने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों को शक हो रहा है, फैन जो जानना चाहते हैं, सोनाली फोगाट के घर वाले जो जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि इस परिचर्चा के दौरान जो है वो सामने आ जाए। फिलहाल एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। खबरें कहती हैं सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई। परिवार कहता है सोनाली के चेहरे पर सूजन थी और साजिश का शक जताते हुए हत्या की बात कही। किसके हिस्से के सच में सच्चाई है, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ दिखती है कि कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी हो रही है, क्योंकि सोनाली जिस तरह की बेबाक महिला थी, उससे उनके कई दुश्मन बन गए थे। भाईजान के साथ भी सोनाली की बहस ने काफी सुर्खियां बटोरी और ये किसी से छिपा नहीं कि जिससे भाईजान की अनबन हुई, फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं रहा। हार्ट अटैक की बात इसलिए भी हजम नहीं होती क्योंकि सोनाली के परिजन का दावा है कि सोनाली ने खुद फोन कर कहा था कि खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है। और साथ ही जब पीए सुधीर सांगवान ने परिवार को फोन करके सोनाली की मौत की सूचना दी, उसके कुछ समय बाद ही सुधीर ने फोन उठाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सुधीर ने कुछ समय बाद ही अपना और सोनाली दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। साथ ही बहन रुकेश के मुताबिक सुधीर का आदमी बिना कुछ पूछे फार्म हाउस से लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड लेकर गया था।
बहन रुकेश का दावा है कि सुधीर सोनाली के साथ दिन रात साए की तरह रहता था और सुधीर ने बड़े ही शातिराना तरीके से धीरे धीरे सोनाली को घर वालों से दूर कर दिया था। सवाल ये भी कि सोनाली खुद गोवा गई थी या किसी ने साजिशन वहां बुलवाया था, क्योंकि जब भी सोनाली के दुश्मनों की बात होती थी तो भाईजान का नाम सबसे पहले आता था और ये जग जाहिर है कि गोवा और मुंबई में भाईजान की कितनी धाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मौत सामान्य नहीं है और चर्चा ये हो रही है कि कहीं साजिश हुई है और साजिश के पीछे कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये सामान्य मौत है तो किस परिस्थिति में वो थी और जिस परिस्थिति का बयान उसने फोन पे किया था अपनी मां और बहन के साथ, क्या उस परिस्थिति में हार्ट अटैक हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। विकास गोदारा है, पूर्व पीए है सोनाली फोगाट के, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह गहलावत है, बीजेपी के प्रवक्ता है। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर साहब से करना चाहूंगा, डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जी से करना चाहूंगा। सभी मेहमानों की क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी डॉक्टर मल्होत्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब से सोनाली फोगाट की मौत हुई है, हार्ट अटैक बताया जा रहा है वहां पे, हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लोगों को इंतजार है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं कि वो बिल्कुल मेडिकली फिट थी, कोई भी दवा नहीं खाती थी और चूंकि वो जिस लाइन में थी, जिस मॉडलिंग की लाइन में थी, टिकटॉक स्टार थी, तो वहां पर फिटनेस जो है बड़ा ध्यान रखा जाता है फिटनेस का, इसलिए वो भी अपने फिटनेस का ध्यान रखती थी, हेल्थ का ध्यान रखती थी। क्या आपको लगता है जिस तरीके से, क्या कोई व्यक्ति को अचानक इस तरीके से, जैसा कि सोनाली फोगाट को के बारे में बताया जा रहा है, इस तरीके से हार्ट अटैक आ सकता है? और हार्ट अटैक आने से पहले जो रात में बात हुई थी अपनी माँ से और जो खाने की बात कर रही थी कि खाने में कुछ मिलाया जा सकता, क्या ऐसा हो सकता है कि खाने में कुछ गड़बड़ी की गई हो, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया हो? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग योर प्रोग्राम। जी, मैं अपनी बात को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रखूंगा कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, बाकी जो बातें मेरे स्कोप के बाहर हैं। जी जी, जो जहां तक आप बात बोल रहे हैं, जी, आजकल ये देखा गया है कि यंग्स में काफी हार्ट अटैक हो रहे हैं। इनफैक्ट 50% पेशेंट में उनकी एज 50 साल से कम होती है। 25 to 29% पेशेंट आर एज ऑफ लेस देन 40, मतलब 40 से कम के साल के जो मरीज है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 25 में ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट है, बिल्कुल 1/4 जो पेशेंट्स हैं हार्ट अटैक के, उनकी एज 40 से कम है। तो उसके कारण है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। इंडिया में यूनिक फिनोमेना है, ये यंग एज ग्रुप में मिल रहा है और उसका मेन कारण है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक डू विद द एनवायरमेंट वी लिव इन। मतलब जो हमारे कुछ चेंजेस आए हैं सब वातावरण में, खान पान में, हमारे सोच में, हमारे काम करने के ढंग में, उसके हिसाब से हमें जो एडजस्ट होना चाहिए शारीरिक और मानसिक रूप से, वो हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और हमें क्या ठीक है, हमारे क्या नहीं है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे गोल्स एकदम चेंज हुए हैं। बिल्कुल, हमारी आजकल एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हर लोग जो है ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से अच्छा करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, एस्पायर करते हैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो रहा है। लाइफ अगर आप बैलेंस तरीके से नहीं जीते हैं और बहुत लंबा ऐसा अगर चलता है तो उसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसकी वजह से इस तरह की परेशानी सामने आ रही है। अगर टेक्निकली इस चीज में जाए तो जो स्ट्रेस जिसको बोलते हैं कॉमनली हम लोग, कि प्रॉपरली हम सो नहीं पा रहे हैं, जब लॉन्ग आवर से काम करने के, खाने में जो क्वालिटी है, जिस तरह का खाना हम आजकल खा रहे हैं वो किस तरह की क्वालिटी है, जितना नशे का यूज हो रहा है, सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, तम्बाकू का यूज हो रहा है, वो ज्यादा है। बिल्कुल सामान्य लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ठीक है, लेकिन सोनाली के केस में तो वो कोई नशा नहीं करती थी, वो फिट थी, और ये अगर अटैक आया तो क्या पहला अटैक इतना मैसिव हो सकता है जिसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं है? क्या इतना मैसिव अटैक हो सकता है कि अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो जाए? संभावना इसकी कितनी आप देखते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आजकल आप देख भी रहे हैं कि बहुत से लोग जो एक्सरसाइज काफी करते हैं एंड दे आर वेरी फिट, उनको भी परेशानी हो रही है। एक पुनीत राजकुमार भी थे, पिछले ऑलमोस्ट पिछले नवंबर में उनके साथ परेशानी हुई थी, सिद्धार्थ शुक्ला थे। तो हमारे प्रोफेशन में ऐसा हो चुका है। तो बात आती है एक्सरसाइज की, किस तरह की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं? एक्सरसाइज फिट रखने की
ये एक्सरसाइज इस वजह से हम अपने शरीर को अच्छे से अच्छा बना के दिखाते हैं। अगर फिटनेस वाली बात है तो एक्सरसाइज इज ऑलवेज बेनिफिशियल। फिटनेस के लिए मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज ही जरूरी है। एक्सरसाइज 3 तरह की बेसिकली होती है, कार्डियो बोलते हैं, स्ट्रेचिंग बोलते हैं एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बोलते हैं। उनका मिक्सचर होता है किस एज ग्रुप में किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के लिए क्या सूट करता है और उसकी जो हेल्थ को इम्प्रूव करेगा वो अपने आप में अलग ग्रुप है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 6 पैक चाहिए, मुझे बिल्कुल परफेक्ट बॉडी चाहिए, बिल्कुल, जो फिल्म स्टार जो दिख रहा है उसकी बॉडी चाहिए, बिल्कुल, तो उसमें आप कर तो लेते हैं। उसके लिए सबसे यूज भी होता है कि दवाएं होती हैं जो बॉडी को जल्दी बनाती हैं, लेकिन इंटरनली आप कमजोर होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम पैदा होती है। एक्सरसाइज करते करते लोगों की डेथ हुई है। इसका कारण है हार्ट के अंदर, हार्ट की मांसपेशियों में नसों के अंदर सूजन आती है, इससे कार्डियक डेथ एक चीज बोलते हैं। हार्ट बहुत तेज चलता रुक जाता है, ऐसा देखा गया और होता है। जबरदस्ती अगर अपने आप शरीर पे बोझ डालते हैं और अपने 6 पैक और 8 पैक बनाने के चक्कर में रहते हैं तो वो आपके खिलाफ भी जा सकता है और आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने पड़ सकते हैं। हमारे साथ वतन गोदारा जो कि सोनाली फोगाट के भाई हैं, लगातार उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन जो है वो इंगेज जा रहा है। लेकिन अभी उनके परिवार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो आ रहा है, उसमें उन्होंने बताया है कि शक है उनको सागवान पे, जो कि उनके पी हैं, जो कि साई की तरह उनके साथ रहते हैं, उन पे उनको शक है। हमारे साथ जो है विकास गोदारा है जो कि पूर्व पीए है विकास गोदारा जी। गोदारा जी, क्या आपको लगता है, आपने बहुत सारा समय काम किया है सोना फोगाट जी के साथ, क्या आपको लगता है कि उनका, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी जो उनकी मौत हुई है, मौत के पीछे लोग कह रहे हैं साजिश हो सकती है, हत्या, क्या आप जब तक थे उनके साथ क्या आपको लगा कि उनके कोई दुश्मन ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी वो नहीं रहे, उनकी मौत हो जाए, या उनकी हत्या से किसको फायदा हो सकता है? क्या आपको कभी इस तरीके का कोई संकेत मिला उनके साथ रहते हुए कि उनके कोई दुश्मन भी हैं जो उनकी जान लेना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जी तब तक बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों ने 2014 से मैं उनके साथ था और 2019 के चुनाव के कुछ समय बाद जब सुधीर सांगवान की एंट्री हुई जी, उसके पश्चात सुधीर सांगवान ने धीरे धीरे करके जो निजी लोग थे उनके, उनको सबको दूर करवा दिया। तो कुछ नहीं, पूरा ही यकीन और विश्वास है कि जो परिवार के लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई है उस बात में। तो ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि सुधीर सांगवान जो है धीरे धीरे करके जो परिवार के लोग थे, जो करीबी लोग थे, उनको दूर कर दिया, तो जब पहली बार आप लोगों को लगा कि ऐसा सुधीर सांगवान कर रहा है तो क्या इसकी शिकायत आपने की थी सोनाली को? क्या इस बात का अंदाजा था? बिल्कुल बात का अंदाजा था और हम लोगों ने बिल्कुल, क्योंकि सोनाली जी के साथ जो संबंध, जब हमारे 5-6 साल के संबंध थे जी, तो हमने उनको बोला भी, तो उन्होंने कहा नहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा। तो शायद कहीं ना कहीं वो दबाव में थे या उनको ऐसा लगा कि अब आगे की दुनिया जो है वो मैं इस हिसाब से करेंगे, तो उन्होंने बहुत मतलब किसी की सुनने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल, एक चीज है कि अंधा विश्वास, कहीं ना कहीं विश्वास जीता गया या अंधा विश्वास किया गया या होनी कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और, मतलब हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत चूंकि करीबी होकर के काम किया है, तो सुधीर सांगवान के पहले आप थे। एक चीज़ जानना चाहेंगे, लोग कह रहे हैं कि जब ये बिग बॉस में गई थी तो वहाँ पर भी इनका जो है, जिस तरीके से सलमान खान के साथ इनके बकझक को इनकी नोकझोंक हुई थी या लड़ाई हुई थी या मनमुटाव हुआ था या जिस तरीके की बातचीत हुई थी वो सामान्य नहीं थी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई एक जो कनेक्शन है, बॉलीवुड से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि लोग जो कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनके दुश्मन कौन हो सकता है? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है, प्रोफेशनल दुश्मनी हो सकती है, या बॉलीवुड में ये एंट्री जो चाह रही थी उसके कारण हो सकती है, या जितने कम समय में ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी और जिस तरीके से इसके लिए सोनाली फोगाट के लिए जो राह थी आसान हो गई थी, क्योंकि वो टिकटॉक की स्टार थी, पॉलिटिकल में जो राजनेताओं के साथ इनका दबदबा था, एडमिनिस्ट्रेशन पे इनका दबदबा था और बहुत जल्द जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। इसकी वजह से इनके दुश्मनों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही थी। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे वो जो इनका सक्सेस है वो भी इनके पीछे कहीं ना कहीं मौत की वजह है? उस सभी सारी सच्चाई का एक ही कारण है सुधीर सांगवान। वो ही बता पाएगा, सब चीजें बहुत अच्छे से बता पाएगा। तो सुधीर सांगवान पे तो अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है, अभी तक तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। देखो, वो तो अभी क्या है कि किस दबाव में नहीं हो रही या क्या कारण नहीं हो रहा, वो तो बहुत अच्छे से, आज की जो हालात है, एक महिला को आगे बढ़ने में कितनी सशक्त, मतलब उसको परेशानी होती है परंतु मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनका जो एक दबंग और बेबाक जो चेहरा है
उन्होंने अपना एक अस्तित्व जो है एक महिला को खड़ा करने में और महिला सशक्तिकरण पर जितना काम किया, लोग याद रखेंगे उनको। तो आप लोग क्या अपनी तरफ से मान लीजिए अभी नहीं करें, दो चीजें हो रही हैं, एक तो या तो सीबीआई जांच की जाए तभी चीजें सामने आएगी, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, हम सबको इंतजार है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग कुछ कह पाएंगे आगे, उसके बाद डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन आपको लगता है कि अभी तक जब इतना होने के बाद में अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो सीबीआई जांच हो जाएगी? नहीं, वो कह रहा हूं, मेरा भी शक है, मैं भी मांग कर रहा हूं कि सीबीआई की जांच हो। और सरकार जो है, क्योंकि वो बीजेपी की नेता थी, चुनाव लड़ा था, और जो बीजेपी के हरियाणा के जो टॉप लीडर हैं, जो कमांड जिनके पास है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराएं। चुनाव भी एक ऐसी जगह से लड़ना जी, जहां से कुलदीप बिश्नोई जैसे बिल्कुल दिग्गज लोगों के सामने चुनाव लड़ना, और उसके बाद आप पूरा प्रदेश में कोई भी नेता का ना बोलना, और गोवा जैसे जगह पे जाकर के, और उसका अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं, तो किस ओर संकेत दे रहा है चीजें? आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आप बहुत अच्छे से, सुदर्शन न्यूज इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है और टाइम टाइम से उठाता भी रहता है। बिल्कुल। तो आप इस चीज को देखो, हम तो उन्हीं से सीखा है, उनके साथ बेबाकी से काम किया है। बिल्कुल, लेकिन एक प्रावधान ये भी है कि आप अपने प्रदेश में भी एफआईआर करा सकते हैं। अगर मान लीजिए गोवा में नहीं कर रहे हैं लोग, तो आप अपने यहाँ आप करा सकते हैं एफआईआर, आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं, वो वहाँ पर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और फिर वहाँ पर जांच, जी ये प्रावधान है। लेकिन गोवा में मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जो बात करी है लोगों से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि सुधीर सांगवान से बातचीत हुई है, पूछताछ हुई, थाने में उसको बुलाया गया, लेकिन अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, कस्टडी में नहीं लिया गया है। और जो पुलिस है, गोवा पुलिस ये कह रही है कि अभी हमने उसको कस्टडी में नहीं लिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जो बातें की जा रही है अभी अनुमान के आधार पर की जा रही है, जब तक कोई तथ्य नहीं होगा तब तक पुलिस जो है इसमें आगे नहीं बढ़ेगी। एक चीज मैं और जानना चाहता हूं आपसे, गोवा का जिक्र है, गोवा वो क्यों गई थी? लोग कह रहे हैं शूट के लिए गई थी। क्या आप लोगों को कोई जानकारी है, क्या परिवार के लोगों से आपको बात हुई है कि गोवा वो शूट के लिए गई थी, किसी प्रोफेशनल शूटिंग के लिए गई थी, या एक ट्रैप था, गोवा बुलाने का एक ट्रैप किया गया था और गोवा में उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी, इसीलिए शूट के बहाने गोवा बुलाया गया था? नहीं, परिवार के लोगों को तो यही कहा गया था कि चंडीगढ़ काम है और गोवा का कोई प्लान नहीं था उसमें। अच्छा, परिवार के लोगों से जो सूचना हमें मिली है। अच्छा, तो रात में जब इनसे फोन पे माँ की और बहन की जब बातचीत हो रही थी, तो तब क्या उनको पता था कि ये फोन गोवा से हो रहा है या चंडीगढ़ से हो रहा है? इतना मुझे मालूम नहीं इस बात के। अच्छा, एक चीज़ और भी, बहुत सारे वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, चूंकि अभी बीजेपी के भूपेंद्र सिंह गहलावत भी हमारे साथ हैं और सारी चीज़ें आकर के सरकार पे टिक गई हैं। गहलावत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर वहाँ पर गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर गोवा में जो प्रमोद सावंत हैं मुख्यमंत्री, क्या आप लोगों ने पार्टी के लेवल पे, क्योंकि आपकी पार्टी की नेता थी और फेमस नेता थी, पूरे प्रदेश के और देश के लोग उसको, सोनाली फोगाट को जानते थे और उनके एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मौत हुई है, अगर संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई है, लिखा जा रहा है कंप्लेन, एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुई है, और क्या आप लोग मांग करेंगे कि सीबीआई की जांच हो? चूंकि सरकार आपकी है, अगर आप कहेंगे तो तत्काल सीबीआई की जांच जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। देखिए मुकेश जी, जी, ये जब हमने कल ये मृत्यु की बात सुनी जी, तो सारा हरियाणा और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दुख घटना से सतबद्ध रह गई थी। और क्योंकि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नेत्री है और ये बहुत कम उम्र में बहुत पॉपुलर हो गई थी, चाहे टिकटॉक पे थी, बिग बॉस में थी, या दूसरी जो हमारे उसके साधन थे हरियाणवी के, उनमें भी ये पॉपुलर थी। और हमारी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ, जो उनके फॉलोअर थे उनके साथ, सारी पार्टी और सारी सरकार, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो बात अब इनकी ये आई है कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने भी और सरकार के जितने पदाधिकारी और हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने गोवा की जो सरकार है वहां से भी संपर्क किया है। सारी पार्टी हमारी पूरी तरह से इनके परिवार के साथ खड़ी है और किसी की भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी, हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी।
बिल्कुल भूपेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे भी और विकास गोदारा जी से भी जानना चाहूंगा। हालांकि अगर वतन गोदारा जी अगर बिल जुड़ गए हैं तो वतन गोदारा जी से भी मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अचानक ये इतनी फेमस हुई थी और पॉलिटिकल जितना कद इनका बढ़ा था, तो उस हिसाब से इनके दुश्मनी हो सकती है, जेलसी हो सकती है इनके जो साथ में काम करने वाले नेता, लेकिन जेलसी इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इस तरीके की पॉलिटिकल जो हत्याएं हैं वो हमारे यहाँ वैसा हरियाणा में इस तरीके का चलन नहीं है, या हमारे पॉलिटिक्स में और कोई उतनी बड़ी कोई नेता नहीं हो गई थी सोनाली फोगाट जो उसकी हत्या कर दी जाए, कोई अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करे। तो अगर मैं इसे ये मान लूं कि ये पॉलिटिकल हत्या नहीं है, ये अगर पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, तो क्या आपको लगता है जो प्रोफेशनल किलिंग जो होती है, जो एक जिस प्रोफेशन में थी पॉलिटिक्स के अलावा टिकटॉक और जो बॉलीवुड से इनका कनेक्शन था, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का भी कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि इस तरह की हत्याएं जो है वहां पर आम बात है। देखिए, हरियाणा की राजनीति में जी इस किस्म की दुश्मनी किसी भी पार्टी में नहीं है और ना कोई कभी इस किस्म की घटना सामने आई है। कुछ स्टेटों में है ऐसा, बंगाल है, बिहार है, उन स्टेटों में तो हो सकता है, लेकिन हरियाणा में इसको पॉलिटिकल एंगल से इस मृत्यु को नहीं देखा जाना चाहिए और ना ही ये पॉसिबल है। और दूसरे जो इनके प्रोफेशन की बात है उसमें हो सकता है, लेकिन क्योंकि परिवार ने जो आरोप लगाया है, सबसे पहले सरकार की ड्यूटी भी बनती है और उस एंगल से हमको जांच करनी चाहिए। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके आधार पर कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा और उसमें कुछ समय लगेगा। अगर हमारे को ये लगेगा कि अगर इससे नई इंक्वायरी हो रही है, नहीं निकल रहा है, तो जो भी एजेंसी होंगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, किसी भी स्तर पर सरकार उनकी सिफारिश करेगी और सरकार बिल्कुल ये चाहेगी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल छन जाए और जो इनकी मृत्यु हुई है इनके परिवार को न्याय मिले। और हमारी पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के इस पे कोई पर्दा डले और हम ये चाहेंगे कि पूरी से पूरी इंक्वायरी कर जो भी दोषी लोग हों उनको सलाखों के पीछे करने का काम करेंगे और इस परिवार को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकार कृत संकल्प है। बिल्कुल, मैं विकास गोदारा जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। विकास जी, आप जब तक थे 2014 से लेकर के 2019, करीब 5 वर्षों का एक लंबा समय है जब उनके साथ आपने काम किया है। उनके हेल्थ के बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि उनकी फिटनेस कैसी थी। फिटनेस उनकी बिल्कुल हमारे से बाद में सोया करते थे, हमारे से पहले उठते थे और प्रॉपर हेल्थ का इतना कभी मैंने तो 5 साल में कभी उनको शराब का या किसी प्रकार का नशे का सेवन भी नहीं देखा। बिल्कुल। जबकि रात को जबकि हम लोग 2-2, 3-3 बजे तक काम किया करते, सुबह 6 बजे फिर शुरू हो जाते थे गांव में जाना, पूरी रात की रिपोर्ट लेना, सब काम करना। और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, हेल्थ के हिसाब से ये इशू नहीं आ सकता है उनको। नहीं, लेकिन रात में देर रात तक जागना और सुबह उठ जाना, इसका मतलब प्रॉपर स्लीप आप नहीं ले रहे थे, ये भी एक वजह हो सकती है मेरे ख्याल से। हमसे ज़्यादा डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जी हमारे साथ। क्या अनुराग जी, क्या लगता है आपको कि अगर प्रॉपर स्लीप आपको नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक वजह हो सकती है बाद में कोई सीरियस एलिमेंट का? जी, मैं अभी ये बात हो रही थी जी, बैलेंस लाइफस्टाइल की। बैलेंस में प्रॉपर स्लीप भी आती है, 6-4 घंटे प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, आवर्स प्रॉपर होने चाहिए, खाने के टाइम के आवर्स प्रॉपर होने चाहिए। और जो बात अभी चल रही थी, विदाउट एनी डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो ग्लैमर की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया में लेट नाइट पार्टीज होना या इस तरह का चीज होना इज क्वाइट कॉमन। अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना इज क्वाइट कॉमन। डाइट के हिसाब से प्रॉपर नहीं हो पाना, डाइटिंग करना, उसकी वजह से जो दाना चाहिए शरीर में उड़ना जाना, ये सारी चीजें कॉमनली देखी जाती है। तो उसकी वजह से परेशानी होती भी है। बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं, इनको प्रॉब्लम हुई है। अभी आप देखिए फिटनेस के मामले में यंग लोग में अगर देखते हैं, मैं किसी से मेरी कोई मतलब गलत बात भी बोलूँ किसी की नहीं है, लेकिन कई स्टार्स हैं जिनको एमआई हुआ, हार्ट अटैक हुआ। कई क्रिकेट के स्टार्स हैं जिनको हार्ट देखो तो फिट होते हैं काफी। राजू श्रीवास्तव तो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
वो भी राजेश यादव साहब बिल्कुल ट्रेडमिल पे थे जिसमें बिल्कुल, लेकिन ये- इनका केस, सोनाली जी का केस, मुझे जहां तक जानकारी है सोनाली फोगाट जी के बारे में कि वो जिम वगैरह नहीं जाती थी। मुझे लगता है कि विकास जी आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्या वो जिम जाती थी, क्या वो हार्ड एक्सरसाइज वगैरह नहीं, करती थी क्या? घर पे ही जिम, उन्होंने घर पे जिम का है अपने उनकी, अच्छा और अपने कोर्ट में घर पे ही वो नियमित रूप से व्यायाम मेडिटेशन ज्यादा किया करती। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से वो टिकटॉक बनाती थी तो मैंने कोई जिम वाला उनका टिकटॉक देखा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना जिम वाला टिकटॉक जरूर बनाते हैं, तो अभी जो होगा हो सकता है बनाया हो, लेकिन मेरी नजर उन्होंने किसी जिम को ज्वाइन नहीं किया। ओके, एक एक चीज ही कोर्ट में अपना करते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, एक चीज और, एक जो मामला और लोग कह रहे हैं कि ये स्लो पॉइजन का भी मामला है, क्योंकि खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और इसकी बात जो है वो फ़ोन पर अपनी माँ और बहन को वो बता रही थी कि खाने के बाद जो है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है अपनी शरीर में, और उसके बाद जो है फ़ोन कट गया था, सो गई थी। सुबह जब फ़ोन किया तो फिर फ़ोन उठाए नहीं, 50 कॉल किए गए लेकिन फ़ोन पिक नहीं हुआ। उसके बाद सुधीर को फ़ोन किया गया पीए को, और उसने बताया कि अब जो है उनको हार्ट अटैक हो गई है और उनकी मौत हो चुकी है। तो उस पर मैं नहीं जानूँगा क्या स्लो पॉइजनिंग जो है, जिस तरह से रात में गोवा में जो कर्डल जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर उन्होंने खाया और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, क्या खाने में अगर पॉइजन, स्लो पॉइजन दिया जा रहा तो क्या उसकी अंतिम परिणति जो है वो हार्ट अटैक के रूप में होती है? स्लो पॉइजनिंग तो कहते हैं कि ओवर द डेज, ओवर द वीक्स, ओवर द मंथ स्लो जो होता है, ये वाली बात फूड पॉइजनिंग के आते, फूड पॉइजनिंग इस तरह का अनकॉमन है, लेकिन ये जरूर देखा गया है कभी कभी सी फूड जो है उससे परेशानी ज्यादा हो जाती है। दूसरा चीज जो हो सकती है कि जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी चीज ली गई हो, जैसे मतलब गोवा में काफी कॉमनली होता है कुछ साथ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। वतन गोदारा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो भाई हैं सोनाली फोगाट के, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। वतन जी, क्या आप लोगों को जो अंदेशा है, आप लोग जो शक जता रहे हैं कि ये सामान्य मौत नहीं है, हत्या है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आप क्या क्या चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है और आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे आप क्या आधार बना रहे हैं? ये देखो जी, ये कोई हार्ट अटैक नहीं है जी, क्योंकि मेरे पास कल 8 बजे सुबह फोन आता है सुधीर सांगवान का पिएगा, और वो बोलता है अभी सोनाली जी का हार्ट फेल हो गया, वो नहीं रहे इस दुनिया में। उसके कुछ टाइम बाद मैं उसको दोबारा पूछता हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उस टाइम उसने फिर अलग नई कहानी बनाई भी सोनाली जी को तो रात को प्रॉब्लम हो गई। अगर रात को प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास ना तो कोई फोन किया उसने, ना हमें किसी को बताया। सुबह 8 बजे से पहले उसने किसी को नहीं बताया भी सोनाली जी के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और जितने भी हमारे रिश्तेदार ने, भाई ने, मैंने जितनी बार अलग अलग बार बात किया, हर बार अलग बयान दिए उसने। अगर वो अपनी जगह सही होता तो एक ही बयान होता है इंसान का। बिल्कुल। दूसरी बात है, हमें 8 बजे बात बताई उसने, और भाई कल 7:30-8 बजे पहुंचा, 12 घंटे बाद गोवा पहुंचने तक उसने कोई कार्रवाई, अगर अपनी जगह वो सही होता, सोनाली जी का अगर हार्ट अटैक से प्रॉब्लम होती तो वहाँ के प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से, सबसे मदद लेता और वहाँ की कार्रवाई उसका पहले, हमसे पहले तो उसका कर्तव्य बनता था उनका सारा कुछ देख रेख करने का, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। एक चीज और है, क्या आप लोगों ने, क्योंकि जहां पे वो गई थी गोवा में, जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी वहां भी सीसीटीवी होंगे, जिस होटल में वो ठहरी हुई थी वहां भी सीसीटीवी फुटेज होंगे, जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया वहां भी सीसीटीवी फुटेज होंगे, और रास्ते के आने जाने में भी, चूंकि गोवा छोटा सा और काफी डेवलप्ड है इस मामले में टेक्नोलॉजी, तो क्या आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की प्रशासन से? हम नहीं देख सकते जी, आपको पता है जब तक ये काम पुलिस का होता है जी, हमें कौन दिखाएगा जी ऐसी सीसीटीवी? नहीं, आपने क्या प्रशासन से, पुलिस से आपने कहा कि हमें नहीं? प्रशासन से वहाँ से हमने ये कहा भी एफआईआर लॉन्च करो, 2 दिन हो गए उनकी पोस्टमार्टम नहीं हो रही। पुलिस वाले कह रहे हैं पहले पोस्टमार्टम कराओ उसके बाद एफआईआर लॉन्च करेंगे, इस बात को लेके उनकी पोस्टमार्टम नहीं हो रही है। तो अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ या रिपोर्ट का इंतजार है? हमें इस चीज का इंतजार था भी एफआईआर लॉन्च करो, उन 2 लोगों को अरेस्ट करो और उनसे पूछो, और उसके बाद एफआईआर हम पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो आप लोग अभी बॉडी को रखे हुए हैं, जो पोस्टमार्टम गिरफ्तारी होगी तब जो है पोस्टमार्टम कराएंगे? हाँ, बस क्या करें, इंतजार ही कर सकते हैं और क्या करें, अब तो कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा, क्या करें, परेशान हो रहे हैं। नहीं तो मुझे मेरे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत है, मुझे लगता है कि ये कुछ कह सकते हैं। भूपेंद्र जी, क्या आपकी नेता, आपकी पार्टी की इतनी बड़ी, इतनी पॉपुलर नेता है और
उनका अभी तक जो है 2 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो नहीं हुआ है। वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी बात केस तक दर्ज नहीं हुआ है। तो क्या इतनी छोटी सी बात आप लोग पूरी नहीं कर सकते मांग? देखिए मुकेश जी, पुलिस का एक प्रोसेस होता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कौन सी धारा उस पर लगेगी ये डिसाइड तभी होगा। उसमें हत्या का होगा, पॉइजन का होगा या किस वजह से हार्ट अटैक का होगा, ये सारी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसी के आधार पर वो एफआईआर दर्ज होती है। और उसके पुलिस उनके संपर्क में है, ये तो है नहीं कि उनको बुलाया नहीं गया है। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर उनके इसमें कोई रिपोर्ट आएगी तो। और ये जो प्रोसेस की बात है, ये जो वहाँ परिवार इनका गया हुआ है उसको भी प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि बिल्कुल कोई आदमी बिल्कुल इतना ये इस बात से मैं भी कन्विंस्ड हूँ। और बता जी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पहले पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बॉडी को रखना भी ठीक नहीं है। तो आप पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगर नहीं होती कार्रवाई तो हम आश्वासन दे रहे हैं आपको कि वो सारी चीज़ें होगी। मैं एफआईआर भी लॉन्च कराने का आपको आश्वासन देता हूं और बाकी जो जांच की प्रक्रिया है वो भी होगी। और अभी हमारे साथ सागवान जी बैठे हुए, इन्होंने खुद कहा है कि वो पार्टी की नेता थी और जिस स्तर से भी होगा जांच की वो जांच कराई जाएगी। अगर सीबीआई जांच की मांग होगी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी, आश्वासन दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको पोस्टमार्टम, परिवार वाले हैं, आप भाई हैं उनके, तो पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए और अंतिम संस्कार भी उनका जो है वो होना चाहिए और सम्मानपूर्वक होना चाहिए। बड़ी नेता थी, पॉपुलर नेता थी, टिकटॉक स्टार थी और सब उसके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत एक फैन फॉलोइंग है। उनको भी इस बात की चिंता हो रही होगी, इसलिए उनके साथ पूरा न्याय होगा। और मुझे लगता है कि हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जो बोल रहे हैं तो अपनी बात से पीछे नहीं आएंगे। भूपेंद्र सिंह जी, एक बार आप भी आश्वासन दीजिए हमारे चैनल पे कि अगर ये पोस्टमार्टम करा करके दाह संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार जो है वो अगर होता है तो उसके बाद की कार्रवाई की जिम्मेदारी आप लेते हैं। देखिए मुकेश जी, ये हमारी पार्टी की नेता थी और हमारी पार्टी का बहुत इसको सेटबैक लगा है इनकी मृत्यु से। सारी सरकार इनके परिवार के साथ खड़ी है और अगर इन्वेस्टिगेशन में हमारी सरकार, वहाँ की पुलिस अगर कोई नहीं ढूंढ पाएगी तो जो जिस इन्वेस्टिगेशन ये जिस भी एजेंसी से चाहेंगे उससे हमारी सरकार इन्वेस्टिगेशन कराएगी। इसमें किसी किस्म की संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो हो गया वो तो भगवान की मर्जी है, लेकिन अब सारे परिवार की, हमारे सारी पार्टी की, सारी सरकार की संवेदना और सहानुभूति इनके साथ है और हमारे दुख की घड़ी में हम सब लोग इनके साथ खड़े। बिल्कुल। तो वतन गोदारा जी, क्या इस आश्वासन के बाद क्या आगे की प्रक्रिया आप करेंगे या अभी भी आपको इंतजार है किसके करेंगे? जी कल करवाते हैं पोस्टमार्टम। बिल्कुल। तो बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपकी बात, आपके आश्वासन के बाद वतन जी कह रहे हैं कि कल वो पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद जो है जो अंतिम संस्कार की विधि है वो भी कराई जाएगी और उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो हम सब मिलकर के जो है जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि अगर सोनाली फोगाट की हत्या हुई तो हत्यारा बचेगा नहीं, हत्यारों को जो है वो सजा भी हम दिलवा के रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई की जांच भी कराएंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जी आपका, विकास गोदारा जी आपका, वतन गोदारा जी आपका और भूपेंद्र सिंह गहलावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन सोनाली फोगाट जी की जो हत्या हुई या उनकी जो मौत हुई है उस मौत पे अभी भी प्रश्न चिन्ह है। अगर उनकी मौत सामान्य नहीं है, अगर उनकी मौत जो है सामान्य नहीं है, अगर हत्या हुई है तो हत्यारे बच के जाएंगे नहीं, क्योंकि सीबीआई जांच भी होगी और बाकी चीजें भी होगी। इसलिए वतन गोदारा और जो सोनाली फोगाट के जो परिवार वाले हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि पोस्टमार्टम जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह तय हो पाएगा कि ये मौत जो है वो सामान्य मौत थी या हत्या हुई है सोनाली फोगाट की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंजिलें हों